ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज हम बात करेंगे फाल्गुन मास में आने वाली एकादशी, रंग भरी एकादशी या आमल की एकादशी के बारे में। तो चलिए आगे बढ़े। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं आमल की एकादशी की तिथि के बारे में। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रंग भरी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसे आंवला एकादशी या आमल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा का भी विधान है। रंगभरी एकादशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। तो चलिए बात करते हैं रंगभरी एकादशी या आमल की एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। फाल्गुन मास की एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 मार्च 2024 को रात 12:21 से होगा और समापन 21 मार्च 2024 को सुबह 2:22 पर होगा। अब हम बात करते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। अभिजीत मुहूर्त है 20 मार्च 2024 को दोपहर 12:11 से दोपहर 1 बजे तक और विजय मुहूर्त है 20 मार्च 2024 को सुबह 11:15 से दोपहर 12:04 तक। व्रत के पारण का समय है 21 मार्च 2024 को दोपहर 1:31 से शाम 4:07 तक। तो चलिए अब हम बात करते हैं रंगभरी एकादशी या आमल की एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नानादि कर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा का मंदिर अच्छे से साफ कर लें। भगवान विष्णु को प्रणाम कर व्रत का संकल्प लें। फिर वहां पर चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। फिर धूप, दीप, चंदन, फल, फूल और तुलसी आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। अगर घर में आंवले का पेड़ है तो वहां पर पूजा करें या फिर मंदिर में जाकर आंवले के पेड़ की पूजा करें। व्रत रखने के साथ साथ रंग भरी एकादशी या आमल की एकादशी व्रत की कथा भी सुने। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी इस दिन अत्यधिक शुभ माना जाता है। रंगभरी एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और आंवले के पेड़ की पूजा के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का भी विधान है। इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी करें और शिवलिंग पर जलाभिषेक भी करें। इसके साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पूजा की सामग्री के साथ साथ आंवले का भी भोग लगाएं और खुद भी प्रसाद के रूप में धारण करें। इस दिन दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन किया हुआ दान पुण्य सहस्र गोदान के बराबर फल प्रदान करने वाला होता है। तो यह थी आमल की एकादशी या रंगभरी एकादशी व्रत की पूजा विधि। अब हम बात कर लेते हैं आमल की एकादशी या रंगभरी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। रंगभरी एकादशी व्रत को रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा का भी विधान है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। इस दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु जी की पूजा उनके परशुराम जी के स्वरूप के रूप में की जाती है। मान्यता है कि इस पवित्र व्रत को करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष का स्पर्श कर प्रदक्षिणा करें और हो सके तो उसी के नीचे ब्राह्मण को भोजन कराएं। ऐसा करने से संपूर्ण तीर्थों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए पति पत्नी को साथ में आमल की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस दिन रात्रि जागरण करते हुए हरि कीर्तन करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्र गोदानों और यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस दिन का व्रत रखने से यह व्रत अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है, यानी कि इस दिन किए हुए दान पुण्य कर्म कभी भी नष्ट नहीं होते। रंगभरी एकादशी को वैसे तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन शिव की नगरी काशी में इसे विशेष जोश और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की झांकी निकलती है जिसमें शिव भक्त जमकर अबीर गुलाल उड़ाते हैं। रंगभरी एकादशी के साथ ही होली की भी शुरुआत मानी जाती है। रंगभरी एकादशी को आम बोलचाल की भाषाओं में देवताओं की होली भी कहते हैं। रंगभरी एकादशी से उत्सव की शुरुआत होती है जो करीब अगले 6 दिनों तक चलता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंगभरी एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती का गोना कराकर उन्हें अपने साथ पहली बार काशी लाए थे। इस दिन भगवान शिव के स्वागत में लोगों ने रंग और अबीर उड़ाकर खुशियां मनाई थी। इस दिन काशी स्थित बाबा विश्वनाथ को दूल्हे की तरह सजाया जाता है। तो यह थी रंगभरी एकादशी या आमल की एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।